Hello bachchon, let's see this question. If A is a square matrix and e to the power A is defined as e to the power A is equal to I plus A square by factorial 2 plus A cube by factorial 3 plus and so on equal to 1 by 2 fx gx और fx. ये हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है वेर A इज इक्वल टू मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स x के इक्वल है एंड x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो आई है हमारी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है. तो हमें इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन जी एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ऑप्शन 1 log e to the power x plus e to the power minus x plus c. ऑप्शन 2 log modulus of e to the power x minus e to the power minus x plus c. ऑप्शन 3 log e to the power 2x minus 1 plus c and option 4 none of this. तो बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट our e to the power a is equal to 1 plus I plus a square by factorial 2 plus a cube by factorial 3 एंड सो ऑन. और ये हमें फाइनली इक्वल दिया हुआ है 1 बाई 2 टाइम्स एफ एक्स जी एक्स और एफ एक्स के. यहाँ पर हमें आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है और जो ए है वो मैट्रिक्स के इक्वल है जिसके सारे एलिमेंट एक्स के इक्वल है. एक 2 बाई 2 मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट एक किसके इक्वल हो जाएंगे, एक्स के इक्वल हो जाएंगे. तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू है तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ से क्या करते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करते हुए उनमें एक पैटर्न देखेंगे और फिर e टू द पावर a की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. उससे हम इस मैट्रिक्स से जब इक्विवेलेंट करवाएंगे तो हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स दोनों की वैल्यूज आ जाएगी और फिर हम हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर निकल के आता है 2x स्क्वायर यानी कि ये एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स आ जाएगी जिसके सारे एलिमेंट 2x स्क्वायर के इक्वल है. सिमिलरली अगर हम ए क्यूब की बात करें तो ए क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को फिर से ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब हमारा इक्वल हो जाएगा 2 स्क्वायर एक्स क्यूब 2 स्क्वायर एक्स क्यूब. यानी कि ए क्यूब हमारा फाइनली इक्वल आता है एक मैट्रिक्स 2 बाई 2 की मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 2 स्क्वायर एक्स क्यूब के इक्वल है. यानी कि यहाँ पर अगर ए की पावर एन की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, वो आएगा 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स जिसके लिए सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n. नाउ हम हमारे e टू द पावर a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. देयरफॉर यहां से हम e टू द पावर a को लिखे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों 1 बाई 1 इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं. i की जगह तो आ जाएगा 1 0 0 1 2 बाई 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस a की जगह ये वैल्यू आ जाएगी x x x और x. ए स्क्वायर की जगह हमारा आ जाएगा 2 बाई 2 की मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 2x स्क्वायर के इक्वल है और ए क्यूब की जगह ये वैल्यूज आ जाएगी और इसी तरह से हमारी आगे की वैल्यूज चलती जाएगी. तो यहाँ से हमारा e टू द पावर ए क्या निकल के आता है, इन सारी मैट्रिक्स का हम सम कर सकते हैं. सारी मैट्रिक्स 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ से हमारा e टू द पावर ए निकल के आता है e टू द पावर ए इज इक्वल टू एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स आ जाएगी जिसके एलिमेंट कुछ इस तरह से हो जाएंगे. इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2 स्क्वायर एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो एम. सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा था फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट में 1 ऐड हो रहा था क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड हो रही थी तो यहाँ पर 1 ऐड होगा और बाकी में क्या होगा एज इट इज आ जाएगा. सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन. ये एलिमेंट
और ये जो थर्ड एलिमेंट है ये सिमिलर आएंगे, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन। यहाँ पर आ जाएगा टू स्क्वायर। लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाला एलिमेंट के सिमिलर आएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस टू स्क्वायर एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन। ये हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से आ जाएगी। नाउ इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वन बाई टू यहाँ से बाहर निकाला हुआ है, तो हम वन बाई टू यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इस वन को हम क्या लिखते हैं, वन बाई टू प्लस वन बाई टू के सम की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ई टू द पावर ए को हम लिख सकते हैं वन बाई टू, कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा वन प्लस टू एक्स प्लस, जब यहाँ पर हम वन बाई टू कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स, यहाँ पर टू बाई टू से मल्टीप्लाई करना होगा, वन बाई टू कॉमन लिया तो ये हो जाएगा टू एक्स, यहाँ पर भी टू बाई टू से मल्टीप्लाई किया, जब टू को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, यहाँ पर भी टू से, क्योंकि टू की पावर क्या हो जाएगी एक एक सभी में बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस टू क्यूब एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन। पर बच्चों यहाँ पर हमारा जो है वन बाई टू ही हुआ है, बट यहाँ पर वन था तो प्लस में वन बाई टू और एक्स्ट्रा कर देते हैं। सेकंड वाले टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा वन बाई टू, यहाँ पर डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं, तो इसे हम लिख देते हैं वन प्लस टू एक्स प्लस टू स्क्वायर टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस टू क्यूब एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एंड सो। बट बच्चों यहाँ पर वन बाई टू था नहीं, तो वन बाई टू हम क्या कर देते हैं माइनस भी कर देते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नाउ सिमिलरली थर्ड और फोर्थ टर्म को भी लिख देते हैं। टू स्क्वायर एक्स क्यूब टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन प्लस वन बाई टू। अब बच्चों इस टर्म में से हम वन बाई टू कॉमन ले सकते हैं, और अगर इस ब्रैकेट वाले टर्म की बात करें तो ये हमारे सभी में सेम आ रहे हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा ई टू द पावर टू एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ई टू द पावर है एक्स है उसका एक्सपेंशन क्या होता है वन प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर एक्स को टू एक्स से रिप्लेस करें तो हमारा ये सेम एक्सप्रेशन बनेगा, जो कि सभी में सेम है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ई टू द पावर टू एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं वन बाई टू को बाहर निकाल लेते हैं, तो फाइनली जो हमारा ई टू द पावर ए है वो निकल के आता है वन बाई टू टाइम्स ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन। अब बच्चों ये हमें किसके इक्वल दिया हुआ था, कि क्वेश्चन में हमें एफ एक्स और जी एक्स वाली मैट्रिक्स के इक्वल दिया हुआ था। इसे कंपेयर करवा देते हैं एफ एक्स जी एक्स और एफ एक्स से, तो यहाँ से हमारा एफ एक्स क्या निकल के आता है, हमारा एफ एक्स हो जाएगा ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन, एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन हो जाएगा ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन। नाउ हम हमारे इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स बाई एफ एक्स हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। जी ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन ई टू द पावर टू एक्स
प्लस 1 dx के। यहाँ से क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e टू द पावर x को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर तो हमारा बन जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, और डिनोमिनेटर हमारा बन जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब बच्चों अगर डिनोमिनेटर को हम t के इक्वल माने तो जो इसका डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में यहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये dt के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड्यूलस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 ये करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option 1. I hope you understand it well. Best of luck.